मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में धनु लगन के उन जातकों की बात होगी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। यहाँ पर बात धनु लगन के जातकों की करेंगे, धनु राशि के जातकों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो लगन कुंडली से विश्लेषण करते हैं। आय भाव, धन भाव लगन कुंडली से देखा जाता है। कारक दोनों भावों के गुरु होते हैं और पंचम भाव देखा जाता है, जो इजी गेंस का भाव है उसके कारक भी गुरु होते हैं। तो लिहाजा लगन कुंडली से विचार करेंगे कि ऐसे कौन से पैरामीटर हैं, ऐसे कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हैं जो यदि आपकी कुंडली में है तो आपको ट्रेड करना चाहिए, यदि आपकी कुंडली में वो पैरामीटर नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो शुरू करेंगे चंद्रमा से। चंद्रमा मन का कारक होता है। यदि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपको इतनी कन्विक्शन देता है कि कहां पर आपको रुकना है और कहां पर आपको ट्रेड लेना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में 21 या 22 दिन महीने में ट्रेड हो रहा है तो 21 के 22 दिन जबरदस्ती का ट्रेड लेने के लिए जाएंगे। ऐसा उनका मन के जो होता है ना, स्थिति होती है, उसके कारण होता है कि आज ट्रेड लेना ही लेना है, चाहे वो ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा। लेकर फंसेंगे, नुकसान में निकलेंगे, लेकिन लेंगे जरूर ट्रेड। तो ऐसा आपको नियंत्रण, जो आत्मनियंत्रण मिलता है, वो चंद्रमा से मिलता है। तो चंद्रमा कैसे देखेंगे, नंगी आंख से कैसे पता लगेगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक है या नहीं है? तो एक सिंपल सा पैरामीटर है जो यहाँ पर आपको कुंडली पे लगा के दिखा देंगे। आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि चंद्रमा आपका पड़ा कहाँ पर है। मान लीजिए धनु में ही पड़ा हुआ है, धनु राशि में पड़ा है, ये धनु लगन की कुंडली है। मान लीजिए लगन में ही चंद्रमा पड़ा हुआ है, तो यदि आपका सूर्य वृश्चिक राशि में यानी कि 12वें भाव में है या मकर राशि में यानी कि दूसरे भाव में है, तो आपका चंद्रमा वीक हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य के बिल्कुल करीब का चंद्रमा है। मान लीजिए चंद्रमा यहीं पर पड़ा हुआ है और सूर्य आपका पड़ा हुआ है 11वें भाव में या तीसरे भाव में। अब यहाँ पर या तो तुला का सूर्य हो जाएगा या आपका कुंभ का सूर्य हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका चंद्रमा वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य का मैक्सिमम डिस्टेंस 70-80 डिग्री के से ज़्यादा नहीं होगा। तो जब 70-80 डिग्री के आसपास का चंद्रमा सूर्य का डिस्टेंस है तो ये चंद्रमा वीक है। इसको क्षीण चंद्रमा बोलते हैं। ये बाजार में आपको टिकने नहीं देगा। आप जबरदस्ती का ट्रेड लेंगे, आप नुकसान में निकलेंगे, या प्रॉफिट हो रहा होगा तो बुक नहीं कर पाएंगे, ग्रीड फेयर का जल्दी शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा सबसे पहले देखेंगे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है। अब चंद्रमा मजबूत कैसे, ये कैसे पता लगेगा? मान लीजिए यहीं पर चंद्रमा पड़ा है और सूर्य आपका सामने 3 राशि में पड़ा है, यानी कि मिथुन राशि में पड़ा है, सप्तम भाव में, तो ये पूर्णिमा के आसपास का जन्म होगा। ये चंद्रमा मजबूत है। और इस चंद्रमा के ऊपर यदि गुरु की दृष्टि है, मान लीजिए गुरु आपका 9th हाउस में पड़ा हुआ है या आपका पंचम भाव में पड़ा हुआ है, जब धनु राशि की पत्रिका बनाएंगे तो सिंह राशि का यदि मान लीजिए गुरु है 9वें भाव में आ गया तो उसकी दृष्टि पड़ेगी सीधी आपके चंद्रमा के ऊपर। ये चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। और यदि मान लीजिए चंद्रमा आपका पंचम भाव में है, यानी कि एक राशि में, यानी कि मेष राशि में गुरु है, तो भी गुरु की दृष्टि जो है वो आपके चंद्रमा के ऊपर आ जाएगी। ये मजबूत हो जाएगा, यहाँ पर स्थिति ठीक हो जाएगी। सूर्य सप्तम का है, गुरु 5 या 9 राशि में है, चंद्रमा आपका धनु में है, तो ये स्थिति ठीक है। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर नहीं है, गुरु की पोजीशन वही मान लीजिए सूर्य आपका कन्या राशि में है, तो भी यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस लगभग 100 डिग्री के आसपास आ जाएगा। मान लीजिए सूर्य आपका 12 राशि में है, 6 में नहीं है, तो भी ये आइडियल पोजीशन हो जाएगी उसके लिए कि चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चंद्रमा देखेंगे आपकी कुंडली में कैसा है, क्या शुभ प्रभाव में है, क्या वो सूर्य से डिस्टेंस में है। तो यदि डिस्टेंस में है तो चंद्रमा ठीक है। जब हम बड़े निवेशकों की बात करते हैं तो वॉरेन बफे की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस 99 डिग्री है, और दिवंगत राकेश झुंझुनवाला जी की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस 130 डिग्री के आसपास था। तो यही एक मन की स्थिति होती है जो आपको थोड़ा सा रोकती है बाजार में, जो थोड़ा सा परिपक्व बनाती है, जो जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लेने देती, तो आपको नुकसान नहीं होता। दूसरा पैरामीटर यदि हम देखेंगे, जो लोग खास तौर पर फ्यूचर इंडेक्स में काम करते हैं, मान लीजिए आप MCX में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, या निफ्टी फ्यूचर में काम कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो 12वां भाव जो स्पेकुलेशन का भाव होता है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि 12वें भाव में मान लीजिए शनि बैठा है, 4th हाउस में आपके राहु है और पंचम में या छठे में मंगल है, तो इन दोनों स्थितियों में आपका 12वां भाव 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में पीड़ित हो जाएगा। मान लीजिए मंगल छठे में बैठा है, शनि आमने सामने है, 12वें में है, तो मंगल की सीधी दृष्टि जाएगी, राहु 4th में बैठा है, राहु की भी दृष्टि चली जाएगी 12वें भाव के ऊपर, तो वो आपका 12वां पीड़ित कर देगा। मान लीजिए छठे में मंगल नहीं है, पंचम में है, तो भी वो 8वीं दृष्टि से उसको पीड़ित कर देगा। मान लीजिए वहां पर भी नहीं है, मंगल भाग्यस्थान में ही बैठा है, तो भी उसको पीड़ित कर देगा। तो यहाँ पर स्थिति देखनी पड़ेगी कि आपका 12वां भाव शुभ प्रभाव में है या पाप प्रभाव में है। यदि 12वां भाव शुभ प्रभाव में है, मान लीजिए गुरु 4th हाउस में बैठा है
और ये पहले वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, तो गुरु की दृष्टि 12वें के ऊपर जाएगी, वो उसकी स्थिति को ठीक कर देगा। तो यहाँ पर आपका 12वां शुभ प्रभाव में आ जाएगा। यदि आपका पंचम भाव अशुभ प्रभाव में, वही स्थिति मान लीजिए एक बार दोबारा, मंगल पंचम में ही पड़ा है, राहु आपका 9th हाउस में आ गया, तो मंगल की दृष्टि, तो मंगल का प्रभाव तो रहेगा, राहु का आपके ऊपर यदि प्रभाव हो गया, इस भाव के ऊपर प्रभाव हो गया, तो यहाँ पर 5वां भाव भी आपका 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा। ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। अब आएंगे आपके धन भाव और आय भाव के ऊपर। धनु लग्न की जब पत्रिका बनाएंगे तो शुक्र आपके लिए जो है वो आय भाव के स्वामी हो जाएंगे, 11वां भाव जो होता है, और शनि आपके लिए धन भाव के स्वामी हो जाएंगे। यदि ये दोनों पीड़ित हैं, मान लीजिए शुक्र आपका अस्त है या शुक्र आपका अष्टम में पड़ा है, 12 में पड़ा है, छठे भाव में पड़ा है, छठे भाव में वैसे ही नीच हो जाता है कालपुरुष की पत्रिका में, तो भी आपको बाजार से पैसा ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। शुक्र ऐसा ग्रह होता है जो असीम धन देता है, क्योंकि लिक्विड मनी हम चंद्रमा से देखते हैं, संचित धन हम जुपिटर से देखते हैं, और असीम धन जो है वो वीनस से आता है। वीनस आपकी कुंडली में आय स्थान का भी स्वामी होता है, तो वहां पर शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और दोनों भावों का कारक गुरु, उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब मान लीजिए बाजार में आप काम करते हैं और आय भाव का स्वामी शुक्र आपका केंद्र में बैठ गया, जाकर 11वें भाव में, दशम भाव में आ गया, या 11वें में ही बैठा है, और गुरु आपका यहाँ पर बैठ गया पंचम भाव में, तो यहाँ पर यह दृष्टि संबंध बना लेगा। गुरु आय भाव का कारक होकर, धन का कारक होकर शुक्र के साथ संबंध बनाएगा, आय भाव को गुरु दृष्टि देगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है, और ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए गुरु पंचम में नहीं है, गुरु सप्तम में बैठे हैं, तो भी वो 11वें को दृष्टि देंगे, यहाँ पर भी आपके लिए स्थिति अनुकूल है। यदि गुरु तीसरे भाव में भी हैं, हालांकि धनु राशि में जब धनु लगन की जब पत्रिका बनेगी, 11 का गुरु जब बनेगा, तो अपने दोनों भावों के अच्छे फल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपनी धनु राशि से वो तीसरे जाएगा और अपनी मीन राशि से वो 12 चला जाएगा, 2 भावों के अच्छे फल नहीं कर पाएगा। लेकिन चूंकि गुरु आय और धन का कारक है, आय भाव पर दृष्टि होगी, शुक्र पर दृष्टि होगी, तो लिहाजा आय के मामले में आपको थोड़ा सा लकी जरूर बना देगा। मान लीजिए शनि इसी पत्रिका में सामने पड़े हुए हैं, भाग्यस्थान में 9वें भाव में पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, गुरु की दृष्टि धन भाव के स्वामी के ऊपर भी आ जाएगी, और गुरु की दृष्टि आय भाव के स्वामी के ऊपर भी आ जाएगी। ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन हो जाएगा स्टॉक मार्केट में काम करने का, प्रोवाइडेड आपका 12वां भाव खराब ना हो, आपका 5वां भाव खराब ना हो, और आपका चंद्रमा खराब ना हो। तो ये कॉम्बिनेशन होगा तो आप मार्केट में काम कर सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा आपका केंद्र में ही पड़ा है और ये वाला कॉम्बिनेशन बना हुआ है, सूर्य उसके सामने है या सूर्य 4th हाउस में है, गुरु शनि को देख रहा है या गुरु बुध शुक्र को देख रहा है, तो निश्चित तौर पर बाजार में आपको काफी फायदा हो जाएगा। लेकिन धन भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, धन भाव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, वो शुभ प्रभाव में होना चाहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए गुरु आपके दशम में बैठ जाए और दूसरे भाव को देखे, तो वो भी शुभ प्रभाव में आ जाएगा। धन भाव में ही मान लीजिए शनि पड़ा हुआ है, तो शनि जिस भाव में बैठते हैं उसको भाव को मजबूत कर देते हैं, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। और आपका शुक्र भी मान लीजिए धन भाव में चला जाए, यानी कि आय भाव का स्वामी धन भाव में चला जाए, शनि के साथ चला जाए, दोनों आपस में मित्र भाव रखते हैं। मैत्री का चार्ट बनाएंगे तो ये परम मित्र की स्थिति में आ जाएंगे, और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई, ये कॉम्बिनेशन भी आइडियल हो जाएगा। और गुरु के साथ चंद्रमा भी आ जाए और सूर्य आपका 4th हाउस में आ जाए, तो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा मार्केट में काम करने के लिए। यदि ऐसे कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है और आपका लगन धनु है, तो आप बाजार में काम कर सकते हैं। यदि ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं है, 12वां पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, आपका शनि पीड़ित है और आपका शुक्र पीड़ित है, तो निश्चित तौर पर आपको बाजार में काम करने से पहले थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आपको नेक्ड पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। बाजार में हैजिंग करके काम करेंगे तो थोड़ा सा आप बच जाएंगे। अदरवाइज ये वाले कॉम्बिनेशन जो मैंने पहले बताए आपको, वो मार्केट में काम करने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।